जीवन में कर्म की भूमिका क्या होती है? कर्म की भूमिका भारतीय दर्शन, विशेषकर हिंदू, बौद्ध और जैन परंपराओं में अत्यंत गूढ़ और केंद्रीय रही है। कर्म का शाब्दिक अर्थ है कार्य या क्रिया, परंतु दार्शनिक दृष्टिकोण से ये केवल क्रिया नहीं, बल्कि उस क्रिया के परिणाम को भी दर्शाता है। आइए जानते हैं कर्म की भूमिका क्या होती है। जीवन की दिशा निर्धारित करना प्राचीन मान्यता के अनुसार व्यक्ति के वर्तमान जीवन की परिस्थितियां, जैसे जन्म, सुख दुख, रोग स्वास्थ्य, सब पूर्व जन्मों के कर्मों का फल मानी जाती थी। नैतिक अनुशासन का आधार कर्म का सिद्धांत ये सिखाता है कि हर कार्य का परिणाम निश्चित है, चाहे कोई देखे या न देखे। इससे व्यक्ति धर्म, सत्य, करुणा और सेवा जैसे गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित होता है, क्योंकि उसे विश्वास होता था कि अच्छे कर्म अच्छे फल लाएंगे। पुनर्जन्म के सिद्धांत से जुड़ा भारतीय दर्शन में कर्म और पुनर्जन्म एक दूसरे से जुड़े हैं। अच्छे कर्म स्वर्ग या अच्छा जन्म दिलाते हैं, बुरे कर्म दुखद जीवन या निम्न योनि में जन्म का कारण बनते हैं। इसका उद्देश्य था व्यक्ति को आत्मोत्थान की ओर प्रेरित करना और जीवन को तात्कालिक भोग से ऊपर उठाना। सत्ता और भाग्य से मुक्ति। कर्म सिद्धांत ने लोगों को यह विचार दिया कि आपका भाग्य आपकी मुट्ठी में है, न तो ईश्वर का कोई पक्षपात है और न ही किसी जाति, वर्ग या स्थिति से कोई ऊपर या नीचे है, बल्कि कर्म ही व्यक्ति को ऊंचा या नीचा बनाता है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण की प्रेरणा। कर्म के कारण व्यक्ति अपने विचार, वाणी और आचरण पर सतर्क रहता था। हर क्षण ये भावना रहती थी कि मैं जो कर रहा हूं उसका फल मुझे भुगतना है। इससे जीवन में जवाबदेही और आत्मसंयम बढ़ता था। क्या आज कर्म की भूमिका कमजोर हो गई है? आज की दुनिया में लोग तात्कालिक लाभ, चालाकी और छल को सफलता की कुंजी मानने लगे हैं। कर्म के दीर्घकालिक फल की भावना कमजोर हुई है। धर्म और आचरण में विसंगति आई है, लेकिन फिर भी कर्म का सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि आज जो बोओगे वही कल काटोगे। ये नियम केवल अध्यात्म में नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। गीता में कर्मयोग का महत्व। भगवद गीता में कर्मयोग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। गीता का पूरा संदेश ही कहीं न कहीं कर्म, कर्तव्य और निष्काम भाव, फल की इच्छा त्याग कर कर्म करना के इर्द गिर्द घूमता है। कर्मयोग क्या है? कर्मयोग कर्म, कर्तव्य प्लस योग, आत्मा से जुड़ाव। ये वो मार्ग है जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है, लेकिन फल की आशा या लोभ किए बिना, और कर्म को ईश्वर को समर्पित करके करता है। गीता में कर्मयोग का महत्व। निष्काम कर्म का सिद्धांत। कर्मण्येवाधि कारस्ते मां फलेषु कदाचन। गीता 2.47। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसका मतलब कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। फल की अपेक्षा व्यक्ति को कर्म से नहीं बांधना चाहिए। कर्मयोग मोक्ष का मार्ग। गीता के अनुसार केवल संन्यास या तपस्या से नहीं, बल्कि सच्चे भाव से किया गया कर्म भी व्यक्ति को मुक्ति, मोक्ष दिला सकता है। योग्य कर्मसु कौशलम। गीता 2.50। कर्म में कुशलता ही योग है। कर्मयोग आत्मा की शुद्धि का माध्यम। जब कोई व्यक्ति स्वार्थ से रहित होकर कर्म करता है तो उसका अहंभाव समाप्त होता है
और वह धीरे धीरे आत्मा से जुड़ने लगता है। गृहस्थ के लिए सबसे उपयुक्त मार्ग। कर्मयोग विशेष रूप से गृहस्थ जीवन के लिए उपयुक्त है। न तो सब लोग संन्यास ले सकते हैं, नहीं केवल पूजा पाठ से आत्मा का शुद्धिकरण होता है। इसलिए गीता कहती है, कर्तव्य कर्म करते हुए मन से आसक्ति छोड़ दो। कर्मयोग सेवा भाव। जब हम अपने कर्म को सेवा मानकर करते हैं, चाहे वो घर का काम हो, नौकरी हो या समाज सेवा, तो वो कर्म भक्ति बन जाता है। निष्कर्ष, कर्मयोग गीता का हृदय है। ये हमें सिखाता है, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से करो, फल की चिंता त्याग दो, अपने कर्म को भगवान को अर्पित कर दो। तब जीवन एक योग बन जाता है, संयम, सेवा और शांति का मार्ग। निष्काम कर्म क्या होता है? निष्काम कर्म का अर्थ है ऐसा कर्म जो बिना किसी स्वार्थ, लालच या फल की अपेक्षा के किया जाए। ये भगवद गीता का एक प्रमुख और अत्यंत गहरा सिद्धांत है, जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में उपदेश के रूप में समझाया था। निष्काम कर्म की परिभाषा। निष्काम नि प्लस काम, यानी जिसमें कामना न हो, अर्थात कोई स्वार्थ या फल की इच्छा नहीं। कर्म कार्य या कर्तव्य। तो निष्काम कर्म ऐसा कार्य जो कर्तव्य समझकर बिना किसी लालच या फल की अपेक्षा के पूरे मन से किया जाए। उदाहरण से समझे। निष्काम कर्म। कोई शिक्षक बच्चों को इसलिए पढ़ा रहा है क्योंकि ये उसका कर्तव्य है। वो बच्चों का भविष्य संवारना चाहता है, न कि पुरस्कार या मान सम्मान के लिए। सकाम कर्म। वही शिक्षक बच्चों को इसलिए पढ़ा रहा है क्योंकि वो प्रमोशन, प्रशंसा या पैसे की लालसा में है। गीता में निष्काम कर्म। श्लोक गीता 2.47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर कभी नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्तव्य का पालन करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। निष्काम कर्म के लाभ। 1. मानसिक शांति। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो चिंता, तनाव और भय भी दूर हो जाते हैं। 2. अहंकार का क्षय। जब हम कर्म को ईश्वर को अर्पित करते हैं और उससे कुछ नहीं मांगते तो हमारा अहंकार घटता है और विनम्रता आती है। 3. मोक्ष का मार्ग। निष्काम कर्म आत्मा की शुद्धि करता है और बंधन से मुक्ति की ओर ले जाता है। 4. कर्म बंधन से मुक्ति। सकाम कर्म, लालच वाले कर्म पुनर्जन्म का कारण बनते हैं, जबकि निष्काम कर्म कर्मफल के बंधन को काटता है। निष्काम कर्म कर्म प्लस योग प्लस भक्ति। कर्म करो लेकिन आसक्ति नहीं रखो। फल की अपेक्षा त्याग दो, फिर भी कर्म में लापरवाही मत करो। कर्म को ईश्वर को अर्पित करो, तब वो योग बन जाता है। निष्कर्ष, निष्काम कर्म का अर्थ है कर्तव्य करो, फल की चिंता त्याग दो और कर्म को भगवान को समर्पित कर दो। यही कर्मयोग की आत्मा है और गीता का सबसे सुंदर संदेश।